स्टूडेंट्स, कल हमने नेचर ऑफ लाइट पढ़ा था। आज हम वेव फ्रंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेव क्या है, उसके बाद कितने टाइप्स के होते हैं और फिर वेव फ्रंट की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव। नंबर 1 आप जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा आपका क्या है, ट्रांसवर्स। अब आप जानते हैं कि इनकी जो डेफिनेशन है वो भी आपको पता ही होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जब कोई मीडियम होता है, मीडियम में वेव प्रोपगेट करता है, तो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो वेव प्रोपगेशन के अलोंग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं ये पार्टिकल हैं, कुछ पार्टिकल हैं। अब ये वेव क्या होता है, आप देख रहे हैं किस तरह से वर्क कर रहा है। वेव किधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। और ये क्या होता है, ये पार्टिकल इधर उधर अपने मीन पोजीशन के इधर उधर टू एंड फ्रो क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, यानी अपनी ही जगह पर। यानी ये इसमें जो है मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है। एक से दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया एनर्जी और वापस अपनी पोजीशन पर आकर के फिर दूसरी साइड जा कर के यानी टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लेकिन अगर हम बात करें कि यही केस अगर हम एक रोप लेते हैं, तो रोप को जब हम इस तरह से जर्क करते हैं तो एक जगह पर हमने क्या किया, चौक लगा दिया या रुमाल बांध देते हैं, तो क्या करते हैं, टाई कर देते हैं। तो देखते हैं वो जो चौक का जो साइन है वो क्या करता है, अप एंड डाउन क्या करता है, मोशन करता रहता है। तो ये देख रहे हैं कि वेव किधर इस डायरेक्शन में है, बट द पार्टिकल का जो मोशन है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। सो हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, अभी हम कुछ टाइम तक इसमें देखेंगे कि कुछ लोगों ने कहा था कि जो लाइट है वो लॉन्गिट्यूडनल है, बाद में उसे प्रूफ किया गया कि नहीं, वो तो ट्रांसवर्स है। ठीक है, अब वेव के बारे में आपने जब इतना पढ़ लिया तो हम बात करते हैं कि वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट के बारे में अब बात करेंगे, तो देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वेव फ्रंट होता क्या है, तो सिंपल सी बात आप ले लें, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है वेव फ्रंट। एक बात करें कि हम यहाँ पर एक वेव देखते हैं कि इस तरह से प्रोपगेट करता है अलोंग दिस डायरेक्शन, इस तरह से आप देख रहे हैं। दूसरा कोई वेव भी इसी तरह से क्या करता है, इसी के अलोंग क्या करता है, मोशन करता है। ऐसे ही कई वेव्स होते हैं, देखते हैं नंबर ऑफ़ वेव्स की आप देख रहे हैं। इस तरह से हम देखते चले जाएंगे कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मोशन सारे कर रहे हैं, यूनी डायरेक्शनल है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि फेज़ क्या होता है। फेज़ जानते हैं ना, कि जब किसी भी पॉइंट पर वेव के हम क्या करते हैं, टेंजेंट डालते हैं, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्शन बताता है, किसके, पार्टिकल के मोशन का जो है डायरेक्शन बताता है। अब देखिए किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें, इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर, तीनों क्या है, तीनों सेम फेज में हैं। और तीनों सेम फेज में हैं तो इनसे जाने वाली एक प्लेन हमने खींच दिया, एकदम ऐसे प्लेन खींच दिया। ठीक है भाई, तो इस प्लेन पर क्या होता है, आपने देखा कि इस प्लेन पर सभी जगह क्या होता है, वेव, जितने सारे वेव हैं सबकी फेज क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, अ सोर्स ऑफ लाइट सेंड्स आउट डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन। अब ऐसे ही लाइट अगर हम ले लें कि ऐसे हमने कहा कि ये लाइट सोर्स है, ठीक है, तो इससे भी ऐसे ही वेव्स निकलेंगे चारों तरफ अलोंग द ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में निकलेंगे। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे सारे निकलेंगे। तो ये कैसा बनाएगा, ये आपको देखेंगे कि ये स्फेरिकल शेप में क्या होगा, लाइट का प्रोपगेशन होगा। और एक बहुत बड़े स्फेयर का मतलब अगर देखें तो लाइट को अगर हम मान लें कोई मैटर रेडिएट कर रहा है तो कैसा दिखेगा, स्फेरिकल शेप में दिखेगा। यानी पॉइंट जो सोर्स होते हैं हमेशा कैसा वो बनाते हैं शेप,
वो स्फेरिकल बनाते चले जाएंगे, बड़ा होता जाएगा, गोल होता चला जाएगा। बातें समझ में आ रही? अब हमने बात किया कि सब सेम फेज में किस, ये वेव ले लिया हमने, इस वेव पर देखा, फिर इस वेव पर देखा, तो अब देखते हैं सारे सेम फेज वाले पॉइंट को हमने पकड़ना शुरू किया और सारे सेम फेज वाले जो पॉइंट थे उनको मिला करके एक हमने क्या किया, एक स्फेयर का निर्माण कर दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्फेयर कर दिया यहाँ पर। तो ये जो आपको दिख रहा है कि ये एक एरिया हमने जनरेट कर दिया, या हम कहते हैं स्फेयर कर दिया। यहाँ एक हमने प्लेन का कंस्ट्रक्शन कर दिया, देख रहे हैं एक प्लेन है जिस पर सभी जगह पर क्या होता है, वेव सेम फेज में आते हैं। तो ऐसे ही प्लेन को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं इसमें अभी अब हम इसके बारे में देखेंगे क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी of light, a source of light sends out disturbance in all direction. In a homogeneous medium, the disturbance reaches all these particles of the medium in a phase. In phase कहाँ जाते हैं? इन फेज में मिलते हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर कई वेव्स इन फेज में हम क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, विच आर लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, और वो सेम डिस्टेंस पर भी हों, कहाँ से? सोर्स से। एंड हैंस एट एनी इंस्टेंट ऑल सच पार्टिकल मस्ट बी वाइब्रेटिंग इन फेज विथ ईच अदर, और वहाँ पर क्या करते हैं, इन सेम फेज में वो वाइब्रेट करते हैं सारे पार्टिकल। अब इसके आगे हम देखते हैं कि अब देखते हैं किस तरह से ये इनका शेप बनेगा। तो आप जानते हैं एक पॉइंट सोर्स है, जैसे आपने कहा कि एक ऐसी बहुत बारीक सी पॉइंट सोर्स है जो बत्ती है, लाइट है, जलती है, तो उससे किस तरह से वेव प्रोपगेट करेगा, इस तरफ फैलेगा, डिस्टर्बेंस इस तरह से फैलेगा। इस तरह आप देखेंगे कि कुछ दूरी पर जा करके क्या करेंगे, ये अपने आप को कैसा स्फेरिकल शेप दे देंगे। अगर हम देखें एक ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट आपने देखा होगा घर पे, ये ऐसा किस तरह से होता है, एक रॉड है। अब उसको देखते हैं वो लाइट जब फैलाएगा तो किस तरह से, किस शेप में फैलाएगा। इस तरह से आप देखते चलेंगे कि देखेंगे एक सिलेंड्रिकल शेप में फैलाता हुआ जाएगा। ठीक है, हर जगह से सिलेंडर बनाता हुआ जाएगा। और एक देखिए यहाँ पर ये जो है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है भाई, इस तरह से अगर हम देख लें, यही जो सर्कुलर ये आपका स्फेरिकल है, इसी को बहुत दूर तक फैला दें हम, बहुत दूर तक फैला दें, देख रहे हैं, बहुत दूर तक फैला दें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ उसमें से छोटी सी दूरी अगर हम छोटा सा साइज लें तो कैसा दिखेगा, एकदम स्ट्रेट दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ये किस शेप का निर्माण करेगा, ये किस शेप का वो करेगा कंस्ट्रक्शन, तो आप कहोगे प्लेनर, प्लेन। ठीक है, एक प्लेन का निर्माण करेगा। तो आपको समझ में आया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द वेव फ्रंट। सबसे पहला स्फेरिकल, स्फेरिकल, दूसरा सिलेंड्रिकल, इधर देखेंगे ये कैसा है, प्लेन, प्लेनर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। अब हम वेव फ्रंट की मेन डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ कह रहा है कि द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम which at any instant are vibrating in the same phase are called the wave front। यानी कहने का मतलब अभी आपको मैंने बताया कि बहुत सारे वेव जा रहे हैं, बहुत सारे वेव जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, अब उनमें से देखिए हमने क्या किया, सेम फेज वालों को एक साथ ले लिया। देखिए सेम फेज वालों का, अब ये जो लोकस मतलब क्या होता है, लोकस मीन्स होता है पॉइंट का जो पाथ होता है। ऐसे देखिए एक लाइन अगर हम बनाते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स का क्या होता है, वो लोकस होता है। ये देख रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बना होता है। पॉइंट से मिलकर बने हुए जो वो होते हैं स्ट्रक्चर, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। ठीक है, पाथ ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, तो इसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम कहेंगे कि जो लोकस होगा किसी भी सभी पार्टिकल्स का, किसी मीडियम के, जो कि किसी इंस्टेंट सेम फेज में होंगे। देखिए सेम फेज में है, यहाँ भी सारे सेम फेज में हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो सेम फेज में है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये आपके वेव फ्रंट कहलाएंगे। और वेव फ्रंट कितने टाइप के हुए, अभी आपने कहा एक तो स्फेरिकल होगा। क्यों, किससे मिलकर बनेगा, कौन से सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, पॉइंट सोर्स से। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, पॉइंट सोर्स से। पॉइंट सोर्स ऑलवेज कंस्ट्रक्ट अ स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड लीनियर सोर्स। इट मीन्स एज लाइक, जैसे आप देख रहे हैं कि ट्यूबलाइट से
आप देख रहे हैं कि किस तरह से शेप निकलेगा और इस तरह से निकलता जाएगा और आपका वेव फ्रंट हर जगह क्या होता है, आपको होगा कि ये सिलेंड्रिकल शेप में आपको रिजल्ट देगा। और आपको बताया कि पॉइंट सोर्स ही बहुत दूर तक अगर स्फेरिकल दे रहा है तो उसका कुछ भाग कट करें तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। ठीक है, वैसे प्लेन वेव फ्रंट के लिए आप देख सकते हैं कि आपके घर में ऐसे कुछ तरह के लाइट्स यूज होते हैं जो कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक प्लेन के शेप का उसके सामने लगा होता है, वहाँ से जब लाइट निकलेगी एकदम सीधी सीधी रेज निकलेंगी, तो इस तरह से आप कह देंगे कि वो प्लेनर वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रे ऑफ लाइट। ठीक है, व्हाट इज रे ऑफ लाइट? तो कह रहा है एन एरो ड्रॉन फ्रॉम द वेव फ्रंट and pointing in the direction of propagation of disturbance represents a ray of light। अब आप जानते हैं पानी में एक पत्थर फेंक दिए, पेबल फेंक दीजिए, तो वहाँ पर क्या होगा, इसी तरफ पत्थर जाएगा तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस किधर की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। इस तरह से बात समझ में आ रही है? तो ये डिस्टर्बेंस का डायरेक्शन बताने के लिए देखिए सेंटर से आप किधर की तरफ एरो खींचोगे, इधर से दूर की तरफ, इधर से भी दूर की तरफ, इधर से दूर की तरफ। तो ये जो है देखिए, ये वेव फ्रंट के ऊपर नॉर्मल है कि नहीं है, वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं, यानी टेंजेंट वेव फ्रंट के ऊपर हमने टेंजेंट खींचा, टेंजेंट के ऊपर जो भी परपेंडिकुलर खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो एन एरो ड्रॉन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, देखिए वेव फ्रंट के नॉर्मल है और क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। बातें समझ में आ गई होंगी। अ रे ऑफ लाइट इज द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। अब ये वेव जब इस तरह से ये वेव ट्रेवल कर रहा है तो लाइट भी तो हमारा क्या है, वेव है। सो आप समझ सकते हैं कि ये क्या कर रहा है कि ये जो है पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, उसकी डायरेक्शन को क्या करेगा, शो करेगा। थिक एरोज रिप्रेजेंट द रेज ऑफ लाइट। ये जो एरो आपको दिख रहे हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ये देखिए सर्कुलर होगा तो ये देखिए मतलब स्फेरिकल होगा तो इस तरह से फैलेगा, देख रहे हैं, और आपका प्लेनर होगा तो एकदम पैरेलल जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कहीं दूर से आ रहे हैं सोर्स और इस तरह से, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या दिखा रही हैं, रेज दिखा रही हैं। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि व्हाट इज़ रेज। रेज इज द perpendicular to the wave, perpendicular arrows normal to the wave front along the direction of propagation। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि रेज ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।